Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 10.6 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इन विच वी हैव गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। द सर्किल थ्रो A, B एंड C intersect CD produced if necessary at E, prove that AE equal to AD। जैसा क्वेश्चन दिया गया है, हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें पॉइंट ABC से होकर के एक सर्किल खींचा गया है जो प्रोड्यूस्ड CD को, अगर आवश्यक है तो प्रोड्यूस्ड CD को E पर इंटरसेक्ट करता है। तब आपको ये प्रूव करना है कि AE इक्वल टू AD। वी हैव गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD a circle passes through A, B and C which intersect produced CD at E to prove AE equal to AD। For this, इसके लिए आप यहाँ देखेंगे, दिस इज योर एंगल नंबर 1, दिस इज योर 2, 3 और ये 4। आप यहाँ देखेंगे सिंस A, B, C, E, A, B, C, E, what is this? Is a cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल 1 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। 1 + 4 180 डिग्री हो गया, एंड एंगल 2 + एंगल 3 ऑल्सो 180 डिग्री। 2 + 3 180 डिग्री हो गया, कैसे? लीनियर पेयर एग्जाम से, ठीक है। बट देयरफॉर 1 + 4 = 180 और 2 + 3 = 180। दैट्स व्हाई एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3 बोथ आर इक्वल टू द 180। दोनों इक्वेशन 180 के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। बट आप देखेंगे यहाँ, बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल 2 है वो 1 है, दैट्स व्हाई एंगल 1 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 3। एंगल 1 से 1 कट गया, हमने जहाँ 2 था वहां 1 रिप्लेस कर दिया। देन वी गेट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। जब 4 इक्वल टू 3 हो गया तो ट्रायंगल ADE में एंगल 4 और 3 इक्वल है, तो ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AE इक्वल टू AD। A इक्वल टू AD। रीजन लिखते हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। दैट वी हैव टू प्रूव AE is equal to AD। After that, your question number 7, in which saying that AC and BD are chords of a circle which bisect each other. Prove that number 1, AC and BD are diameters and ABCD is a rectangles. First of all, we write that in given AC and BD are chords of a circle bisect each other. To prove number 1, AC and BD are diameter।
फर्स्ट पार्ट में आप प्रूव करना AC एंड BD आर डायमीटर्स। AC एंड BD आर डायमीटर्स। नंबर 2, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल प्रूव करना। प्रूफ में आप देखेंगे एंड ट्रायंगल AOD एंड BOC। AOD एंड ट्रायंगल COD। सिंस OA इक्वल टू OC गिवन है, OA इक्वल टू OC गिवन है, तो बाइसेक्ट करते हैं। OD इक्वल टू OB, AB आपका गिवन है, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, vertically opposite angles. Therefore, triangle AOD congruent triangle COB by SAS। Therefore, जब congruent हो गए तो फिर AD इक्वल टू CB by CBCD। ठीक है, AD इक्वल टू CB हो गया। जब कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होंगे। देयरफॉर आर्क जब कॉर्ड्स AC CA इक्वल टू AD दोनों इक्वल कॉर्ड हो गई आपकी ये, तो फिर इनके करस्पॉन्डिंग आर्क AD congruent arc CB। This is your equation number first. Similarly, आपका ये वाले आर्क जो रहेंगे आपके, सिमिलरली जैसे आपने AD इक्वल टू CB किया वैसे AB इक्वल टू CD हो जाएगा। AB इक्वल टू CD एंड AB इक्वल टू CD हुआ तो हमारा एन आर्क AB congruent arc CD। This is your equation number second. Now adding फर्स्ट एंड सेकंड दी गेट। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा AD प्लस AB आर्क AD प्लस आर्क AB इक्वल टू आर्क AD प्लस AB इक्वल टू आर्क CB प्लस आर्क CD। इम्प्लाइज दैट अगर आप आर्क AD और AB को मिला दें तो क्या बन जाएगा DAB। आर्क DAB इक्वल टू अगर आप CB और CD को मिला दें क्या बन जाएगा BCD। कॉन्ग्रेंट आर्क BCD। तब ये दोनों का आर्क कॉन्ग्रेंट हैं, इट मीन्स ये हमारे दोनों लेंथ जो इक्वल हुए
ठीक है। तो जो आर्क है DAB ये पूरा आर्क है और BCD आपका ये पूरा आर्क है। इट मींस DAB एंड BCD आर सेमी सर्कल्स बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल, एक ही बात है। तो दो ही पार्ट हुए इसकी, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, DB इज ए डायमीटर। देयरफॉर आर्क DAB एंड आर्क BCD आर सेमी सर्किल्स। सेमी सर्किल्स हैं। देयरफॉर जब ये BAD और BCD दोनों हमारे सेमी सर्किल हैं तो फिर हमारा क्या हुआ, BD इज ए डायमीटर। BD इज ए डायमीटर। सिमिलरली AC is a diameter। जैसे हमारा BD डायमीटर हो गया वैसे हम AC भी डायमीटर शो कर सकते हैं ठीक उसी तरीके से। अब देखिए एक आपका फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया, AC एंड BD डायमीटर्स हो गए। अब आपको प्रूव करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब in quadrilateral ABCD since AB equal to CD कहाँ से प्रूव है, अब प्रूव किया था यहाँ पर। देखिए AB equal to CD एंड AD equal to BC, AD equal to BC also proved है, एंड एंगल ABC इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। सभी एंगल ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, बट हम एक ही एंगल ले लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स इक्वल, दिस इज ए पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज ए रेक्टेंगल। ABC 90 डिग्री हो गया, देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल दैट वी हैड टू प्रूव। ABC इज ए 90 डिग्री किसे, एंगल इन द सेमी सर्किल। एंगल इन द सेम सर्किल है, तो ABCD हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। दैट वी हैड टू प्रूव। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 8 इन विच सेइंग दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, B and C of a triangle ABC intersect its circumcircle at D, E and F respectively. Prove that the angles of triangle DEF are 90 minus 1/2A, 90 minus 1/2B and 90 minus half angle C। सर हमें प्रूव करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल ABC है, इसका सर्कम सर्किल है आपका ये। हमें एंगल A का बाइसेक्टर इसको D पर कट करता है, B का बाइसेक्टर E पर कट करता है और C का बाइसेक्टर F पर कट करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल DEF के जो एंगल है वो ये होंगे 90 माइनस हाफ एंगल A, 90 माइनस हाफ एंगल B एंड 90 माइनस हाफ एंगल C। फॉर दिस आप देखेंगे यहाँ, आप देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल 1, एंगल 1 का मतलब एंगल ADF, एंगल ADF लुक इन फिगर, एंगल 1 is equal to angle ACF which is angle 2, okay, angle in the same segment। आप यहाँ देखेंगे since angle 1 equal to angle 2, region angles in the same segment, right, angle 1 और 2 इक्वल हो गए एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो। सेम उसी तरीके से देखिए ADE और ABE बोथ आर एंगल इन द सेम सेगमेंट। नाउ बोथ वन एडिंग, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, राइट। बट एंगल 2 क्या है आपका,
equal to half angle C, half angle C, because C है अभी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C है, एंड एंगल 4 क्या है, हाफ एंगल B, दिस इज वी हैव गिवन, क्योंकि ये CF और B इसके बाइसेक्टर्स हैं, तो 2 C का हाफ हो गया और 4 B का हाफ हो गया, therefore and angle 1 plus angle 3 equal to angle EDF, या एंगल D लिख सकते हैं आप पूरा, एंगल D फ्रॉम फिगर। Therefore एंगल 2 इक्वल टू हाफ एंगल C है और एंगल 4 इक्वल टू हाफ एंगल B है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपका एंगल D इक्वल टू हाफ एंगल C प्लस हाफ एंगल B, राइट, जहाँ 2 है वहाँ लिख दिया हाफ एंगल C और जहाँ 4 है वहाँ लिख दिया हाफ एंगल B, हाफ आप कॉमन ले लेंगे, मिलेगा एंगल C प्लस एंगल B, राइट, बट इन ट्राइंगल ABC सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, राइट, देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होगा आपका 180 माइनस एंगल A, सो देयरफॉर एंगल D रिप्लेस विद B प्लस C की जगह हम क्या रख देंगे, 180 माइनस A, 1/2 ब्रैकेट 180 माइनस एंगल A, ओपन द ब्रैकेट, देन वी गेट D इक्वल टू हाफ से जब मल्टीपल होगा 180 तो हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल A। सिमिलरली एंगल E, जो हमारा एंगल D हाफ एंगल A है तो E हमारा हाफ एंगल B हो, यानी 90 माइनस हाफ एंगल B, राइट, एंड एंगल F इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल C, दैट वी हैड टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 9, in which saying that two congruent circles intersect each other at a point A and B through any line segment PQ is drawn so that PQ lie on the two circles. Prove that BP equal to BQ. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B, एक लाइन थ्रू A लाइन PAQ passes through A so that P and Q lie on the two circles, दोनों सर्कल पर हो, तब हमें ये प्रूव करना है कि BP इक्वल टू BQ, ठीक है, तो क्या प्रूव करना है, BP इक्वल टू BQ है। फॉर दिस हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया है ज्वाइन OA, OB, O'A एंड O'B, इनको हमने ज्वाइन कर दिया है। आफ्टर दैट आइए देखेंगे आप, सिंस एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस एंगल APB, ठीक है, एंड एंगल AO'B इक्वल टू ट्वाइस एंगल AQB, रीजन आप लिख देंगे एंगल सबटेंस बाई एंगल सबटेंस बाई एन आर्क इज डबल द एंगल
double the angle subtends by it at the remaining part of the circle. Right? But angle AOB equal to angle AO dash B. AOB और AO dash B इक्वल होंगे बिकॉज given circles are congruent. ये common chord equal है and equal chords of congruent circles subtend equal angle at the center. Equal chords of the congruent circles subtend equal angles at their centers. तो एंगल AOB आगे लिख देंगे इक्वल chords of the congruent circles subtends equal angles at their centers. तो AOB इक्वल टू AO डैश B हो गया. तो therefore twice angle APB equal to twice angle AQB. 2 cancel with 2, then we get angle APB equal to angle AQB. राइट. अब आप देख रहे हैं ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं. तो आप देखेंगे ट्राइंगल ABPBQ ट्राइंगल PBQ आप देखेंगे जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड BP इक्वल टू BQ हो जाएगा. देयरफॉर BP इक्वल टू BQ. Sides opposite to equal angles of a triangle are equal. That we have to prove. ये हमें प्रूव करना है. After that, your question number 10, in which saying that in any triangle ABC, if the angle bisector of angle A and perpendicular bisector of angle of BC intersect, यानी किसी ट्राइंगल ABC के एंगल A और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्राइंगल ABC के एंगल A का बाइसेक्टर और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं, देन प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल ABC. तब आपको ये प्रूव करना है कि वे दोनों उस ट्राइंगल के सर्कम सर्किल के सर्कम सर्किल पर इंटरसेक्ट करेंगे. ऐसा हमें प्रूव करना है. तो आप देखिएगा जैसा कि आप देख रहे हैं ट्राइंगल ABC है, इसका सर्कम सर्किल है और ये साइड BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है और ये इसका AP इसका एंगल बाइसेक्टर है. हमें ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर दोनों सर्कम सर्किल पर इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन सर्कम सर्किल पर इंटरसेक्ट करते हैं. इट मींस वी हैव टू शो दैट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट P लाई ऑन द सर्किल. राइट. ये सर्किल पर लाई करता है, ऐसा हमें प्रूव करना है. इसके लिए आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ BC इंटरसेक्ट द सर्किल सर्कम सर्किल एट P. यानी साइड BC का बाइसेक्टर सर्कम सर्किल को P पर हमने बता दिया कि इसका बाइसेक्टर तो कर सकता है, दोनों न करें लेकिन बाइसेक्टर इसका कर सकता है. पॉइंट P पर लाइन बढ़ाएंगे पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है. अब टू प्रूव बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P ऑन द सर्कम सर्किल. यानी एक दूसरे को P पर इंटरसेक्ट करते हैं और सर्कम सर्किल पर करते हैं. तो फॉर दिस हमने क्या किया, ज्वाइन BP, CP, OB एंड OC सबको ज्वाइन कर दिया. अब आप यहाँ देखेंगे सिंस BP इक्वल टू BC, क्योंकि ये पॉइंट P लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. आप ये लिख दीजिए सिंस पॉइंट P लाइज ऑन
the perpendicular bisector of BC. Therefore BP equal to BC, BP equal to CP. Region point on the perpendicular bisector is equidistant from the end point of the line segment. The point on the perpendicular bisector of a line segment is equidistant from the end points. दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो तो बीपी इक्वल टू सीपी हो गया। तो जब बीपी इक्वल टू सीपी है तो एंगल बीओपी इक्वल टू सीओपी हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बीओपी इक्वल टू एंगल सीओपी। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स equal angles at the center, right? तो A आपका BOP और COP भी इक्वल हो गए, बट BOP इक्वल टू क्या होगा आपका BOP इक्वल टू ट्वाइस एंगल BAP and angle COP equal to twice angle CAP। ठीक है, CAP। ये आपने ज्वाइंट बीपी सीपी ओबी और ओसी लिखा है, यहाँ पर ओबी कॉमा ओसी एंड एपी भी करते हैं इसको। एपी बाइसेक्टर नहीं कहा हमने, अभी हमने यहाँ बाइसेक्टर दिया जरूर है उन्होंने, लेकिन हमने ये मान लिया इसको एपी बाइसेक्टर नहीं है, बाद में प्रूव कर देंगे इसको। ठीक है, तो देखिए ज्वाइन एपी और करना है यहाँ पर एंड एपी, राइट, ओसी के बाद एपी। अभी देखेंगे आप यहाँ BOP इक्वल टू COP और BOP इक्वल टू ट्वाइस BAP एंड COP इक्वल टू ट्वाइस CAP, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर ट्वाइस एंगल BAP इक्वल टू ट्वाइस एंगल CAP, 2 से 2 कट गया, दैट्स व्हाई BAP इक्वल टू एंगल CAP। BAP और CAP दोनों इक्वल हैं, इट मींस AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। देयरफॉर AP is the bisector of angle BAC, hence the perpendicular bisectors of BC and bisector of angle BAC intersect each other at point P on the circumcircle। ये हमें प्रूव करना था, यानी ये एपी बाइसेक्टर हो, एपी एंगल बाइसेक्टर प्रूव हो गया। एपी पहले ज्वाइन किया था और पी कहाँ पर है, सर्कम सर्किल पर है। इट मींस इसका एंगल बाइसेक्टर और इस लाइन बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों कहाँ मिलते हैं, हाँ सर्कम सर्किल पर इंटरसेक्ट करते हैं। दैट वी हैड टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। विद इट योर एक्सरसाइज एंड चैप्टर फिनिश।
आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।